हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं क्योंकि मैं आज कराने वाला हूं आपको CCR कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कौन से चैप्टर का रिवीजन कराएंगे सर? बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज का कंप्लीट रिवीजन आज हो जाएगा। इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ा दिए, बेसिक्स आपको पढ़ा दिया, NCERT एक्सरसाइज सारी मैंने आपको करा दी, MCQs आपको करा दिए पार्ट 1 पार्ट 2, MIQs आपको करा दिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। तो फिर अब क्या रह गया सर? कुछ भी नहीं रहा, बस एक बार रिवीजन कराना है। एक ही बार में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन, मतलब एक ही वीडियो में कोई भी टॉपिक आपसे बचेगा नहीं। इस वीडियो को करेंगे तो रिवाइज भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, रिवीजन बहुत ज़बरदस्त आपका हो जाएगा बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी ने पिछला कॉन्सेप्ट नहीं भी देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम की तरह मैं आज पढ़ाने वाला हूं इस वाली वीडियो में बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है आपको फ्री एजुकेशन। यहाँ पर आपको KG से लेकर 12 तक, किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक सारी क्लास के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पर। मतलब इस पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और हमारी वेबसाइट पर भी, हमारी ऐप पर भी। कौन सी वेबसाइट सर? www.magnetbrains वेबसाइट है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट कोर्स की। किस बोर्ड की बच्चों? CBSE हिंदी मीडियम, CBSE इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड और अदर बोर्ड्स एज वेल। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पर। चलिए भाई शुरू करते हैं। और भाई जिनको ये बात नहीं पता उनको भी बताइएगा, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर करने की। ओके, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, बस इतने तो करना है। ठीक है बॉस, शुरू करते हैं आज की क्लास। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, क्लास 8 मैथमेटिक्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन आज होगा। तो सर क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? देख लो भाई क्या क्या पढ़ेंगे आज, ध्यान से देखो। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ऑलराइट, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हर चीज हम जान लेंगे, क्यों, कहां, कैसे, कब, सब कुछ हम जान लेंगे। और ब्रेकिंग डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस किस चीज से मिलकर के बने उनको ब्रेक कर देंगे, राइट, ब्रेकिंग डाउन करेंगे। और भाई और पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने तरह के टाइप्स ऑफ टर्म्स होते हैं, ऑलराइट, किस किस तरह से टर्म्स को क्लासिफाई किया है, सब बातें जानेंगे। और भाई टाइप्स में ही हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पे किस तरह से किया है इसको क्लासिफाई, करेक्ट। और क्या जानेंगे बॉस? फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं उनको हम, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जानेंगे। तो दो मेथड्स हमारे पास हैं, दो अप्रोच हमारे पास है। हम ऐड हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं लाइक दिस, हम ऐड वर्टिकली कर सकते हैं लाइक दिस, ऑलराइट। In the same way we can perform subtraction. हम subtract horizontally कर सकते हैं, हम subtract vertically कर सकते हैं, all right. और बच्चों और क्या जानेंगे? इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करने के लिए मोनोमियल बाय मोनोमियल हो, मतलब मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से हो, या बाइनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से हो, या बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से हो, या फिर ट्राइनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, किसी से भी हो। मतलब हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं शॉर्ट में, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई इंट्रोडक्शन, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बस ये तीन बातें हमें पढ़नी है और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट।
ओके बॉस, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम देख रहे हैं। तो भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो बात करते हैं वेरिएबल की, पहले बात करते हैं पहले वेरिएबल की। भाई वेरिएबल एक वर्ड आया, वेरिएबल एक वर्ड आया है, किस वर्ड से? एक वर्ड है वरी, और उस वर्ड का मतलब होता है चेंज। उस वर्ड का मतलब होता है चेंज। तो वेरिएबल क्या हुआ? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी हुई जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे कि x की वैल्यू 5 आ रही है किसी क्वेश्चन में, कभी x की वैल्यू 2 आ रही है, कभी x की वैल्यू 3 आ रही है, राइट? आ गई बात समझ? हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या हुई? A quantity that does not has fixed value. A quantity that does not has any fixed value. जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। ऑल राइट, जैसे कि मेरी पोजीशन, मैं लगातार हिल रहा हूं, तो मैं वेरिएबल नहीं हूं। मेरी पोजीशन बार बार लगातार चेंज हो रही है। इस वीडियो में, सब वीडियो में मेरी पोजीशन चेंज ही होती रहती है, राइट? लेकिन जिस कैमरे से वीडियो बन रही है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। कैमरा अपनी जगह पे सेट है, मेरे सामने है कैमरा, अपनी जगह पर सेट है, लेकिन मैं हिल रहा हूं बार बार, क्योंकि मैं हूं पेंडुलम। सॉरी बच्चों, मैं पेंडुलम नहीं हूं, मैं हूं वेरिएबल। ऑल राइट, ठीक है, आई बात समझ? तो क्वांटिटी दैट डज नॉट हैज फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल, करेक्ट? डिनोटेड बाय या फिर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स। जैसे कि X, Y, Z, M, N, P, Q, R, A, B, on and on and on. All right, ये हो गए भाई वेरिएबल। समझ में आया वेरिएबल सबको? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब वेरिएबल हमने सीख लिया, अब वेरिएबल के उल्टे होते हैं कॉन्स्टेंट्स। व्हाट? कॉन्स्टेंट्स, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ऑल राइट, समझ में आई बात? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, कॉन्स्टेंट्स, फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू वरी नहीं करती, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। आ रही है बात समझ? एग्जाम्पल 3, 5, 100 या फिर पाई, करेक्ट? और रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, लाइट, जो ट्यूबलाइट है यहाँ जल रही है बहुत सारी, ये सब कांस्टेंट है, एक ही जगह फिक्स है। कैमरा एक ही जगह फिक्स है, ये सब कांस्टेंट है, इनकी पोजीशन कांस्टेंट है। आ रही है बात समझ? तो ये है कांस्टेंट। इनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते किसी चीज़ से, क्योंकि ये 3, 5, 100 ये सब कांस्टेंट है। जब वैल्यू फिक्स है तो किसी और चीज़ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑलरेडी कभी कभी ऐसे कैपिटल सी से कर देते हैं, बट आपके सिलेबस में कुछ ऐसा वो नहीं है। ऑल राइट बच्चों? हाँ सर, समझ में आ गया, बढ़िया। कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, क्वांटिटी दैट डज हैव फिक्स्ड वैल्यू। ऑल राइट, दैट हैज फिक्स्ड वैल्यू, दैट हैज फिक्स्ड वैल्यू। ओके बच्चों, तो कांस्टेंट समझ में आया, वेरिएबल समझ में आया। अब देख लो भाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, और क्या होता है? सब्ट्रैक्शन,
और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये होते हैं 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऑलराइट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। स्टूडेंट्स, एडिशन का सिंबल होता है ये वाला, इसको कहते हैं ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लीकेशन और ये डिवीजन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये है ऑपरेटर इनके। ऑल राइट, आ गई बात समझ? हाँ सर, समझ में आ गई। ऑपरेशंस के सिंबल हैं ये, आप ऐसा कह सकते हो, ऑपरेशन के सिंबल्स को कहते हैं ऑपरेटर्स। ऑल राइट, ओके सर। सर बात चल रही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की और आप ये क्या क्या बता रहे हो? बेटा मैं बेस बना रहा हूं। अगर आपको समझ में आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर आपको समझ में आया वेरिएबल, अगर आपको समझ में आया कांस्टेंट, अगर आपके समझ में आया मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे सर? बेटा जब एक कॉम्बिनेशन बनता है वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का, जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट कनेक्ट होते हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन से व्हेन वी कनेक्ट variables and constant with the help of mathematical operations, then we get algebraic expressions. All right, देखिए, an algebraic expression is a combination of variables and constant connected with the mathematical operators. Mathematical operator हो सकते हैं आपके इनमें से कोई सा भी एक या एक से ज्यादा, कितने भी लग सकते हैं। ऑल राइट बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखिए, कुछ लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है आपके सामने, x सर आपने बताया था वेरिएबल, x को आपने बताया था सर वेरिएबल। वेरी गुड बच्चों, x का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल। ऑल राइट, वेरी गुड। 2 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 2 तो 2 है। 3 कांस्टेंट, 3 तो 3 है। वेरी गुड। और ये क्या है बीच में? प्लस, ये है मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन सा वाला? एडिशन वाला। कौन सा वाला बच्चा? एडिशन। तो हुआ क्या है? हुआ है ये वेरिएबल कांस्टेंट कनेक्ट हो गए आपस में, वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपस में कनेक्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो क्या बन गया बॉस? तो ये बन गया भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आ गई बात समझ? हाँ सर, बात समझ में आ गई है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया क्लियर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर होना चाहिए था, वो हो गया। ये डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी है और ये इस तरह से मैंने आपको समझा दिया है। कुछ लिखा हुआ है नोट में, एन algebraic expression must contain at least one variable। कम से कम एक वेरिएबल तो उसमें होना ही चाहिए, तभी जाके वो कहलाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। algebraic एक्सप्रेशन समझ में आ गया सर? लगे में लगा, एक बार आइडेंटिटीज और बता दीजिएगा। तो भाई आइडेंटिटीज का मतलब होता है सेम, मतलब आइडेंटिकल। आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं, आइडेंटिकल वर्ड आया आइडेंटिटी से, इसका मतलब होता है सेम। ऑल राइट, तो ये आइडेंटिटीज हैं। तो भाई आइडेंटिटीज कुछ आइडेंटिटीज ये हैं, सम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, सम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, जैसे कि ये
ए प्लस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम होना चाहिए। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 तो ये हो गई, और एक और है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। वेरी गुड। ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये यही है। ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी से करेंगे तो ये आएगा। हालांकि मल्टीप्लिकेशन में आप ये सब देखेंगे, बट मैं चैप्टर को डिस्क्राइब कर रहा हूं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद होनी चाहिए भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। भाई ये 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमने कुछ ही लिखी हैं, सिलेबस में कुछ ही यूज होती हैं। ऑल राइट, ये क्यों कैसा आया ये आपके समझ में आएगा जब आपसे आता होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आए या ना आए, याद तो आपको करना ही है। ये 4 आइडेंटिटी तो आपको याद होनी ही चाहिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये, 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 इसका मतलब ये। ऑल राइट, याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस को इजी कर देती हैं आइडेंटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लो भाई जल्दी से, आप नोट कर लो बॉस क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट, बहुत बढ़िया सर। इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत अच्छा हो गया, समझ में आ गया क्या होता है। अब देखते हैं भाई ब्रेकिंग डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ध्यान से देखिए भाई, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? हाँ सर है, क्योंकि -25 कांस्टेंट, ए और बी वेरिएबल आपस में कनेक्ट है। कांस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल कैसे? मल्टीप्लिकेशन से आपस में कनेक्ट है। 25 इंटू ए इंटू बी, तभी तो आया ये 25। क्या है बॉस? कांस्टेंट, ए वेरिएबल बी वेरिएबल, कनेक्ट है आपस में मल्टीप्लिकेशन से, तो ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। है क्या? हाँ सर, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अपने आप में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात चल रही है कंप्लीट की, ऐसा ये है, ऐसा ये है, ये पूरा आपस में जुड़ गया, तो ये पूरा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो भाई ये तो क्लियर हो गया है, तो समझ में आ गया कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर कांस्टेंट है ए और बी, यहाँ पर वेरिएबल्स हैं -25, -50 और यहाँ -1। -1 कैसे? माइनस ए है, इसका मतलब -1 इंटू ए है, ऐसे। ओके ठीक है सर। अब बात आती है टर्म्स की। देखिए टर्म्स जो होंगी वो अलग अलग होंगी, किस चीज से? प्लस से और माइनस से। अगर लिखा है मान लो a मल्टीप्लाई बी, तो ये ए बी है, ये एक ही टर्म है। लेकिन अगर लिखा है a प्लस बी, तो एक टर्म a है और एक टर्म b है। ऑल राइट, तो टर्म्स, एक टर्म भाई ये रही, एक टर्म तो ये रही, हमने यहां लिख दी। और दूसरी टर्म कौन सी है सर? एक टर्म ये रही, -50b, -50b यहां लिख दो, -50b। और तीसरी टर्म कौन सी है सर? तीसरी टर्म ये रही बॉस, -a, -a। ओके, ये रही 3 टर्म्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रेक डाउन करो तो क्या पढ़ने मिलता है? टर्म्स पढ़ने मिलता है। टर्म्स समझ में आया? एक एग्जांपल देख लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी, 1 2 3 टर्म, a माइनस बी इंटू सी, एक और एक 2 टर्म, ये एक हो जाएगी। ऑल राइट, तो टर्म जो अलग अलग होती है वो प्लस और माइनस से होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं होती है। क्लियर बॉस? हाँ सर, समझ में आया। तो टर्म्स समझ में आ गया। अब बात आती है फैक्टर्स की, बात आती है फैक्टर्स की। तो -25 को हम लिख सकते हैं -25 इंटू ए इंटू बी। देख लीजिएगा, -25 ए बी को हम लिख सकते हैं -25 इंटू ए इंटू बी।
हम लिख सकते हैं -1 इंटू 25 इंटू ए इंटू बी, हाँ जी। हम लिख सकते हैं -1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी, हाँ जी। हम लिख सकते हैं 1 इंटू -5 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी। कैसे भी आप लिख सकते हो। मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में जब लिखते हैं उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, और मल्टीप्लाई में क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो होते हैं फैक्टर्स। तो अगर यहाँ पर 3 बॉक्स हैं तो -25 इंटू ए इंटू बी, मतलब -25 ए बी के 3 फैक्टर हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। आया समझ? हाँ सर समझ में आ गया। -50 बी के 2 फैक्टर्स अगर बनाएं तो एक हो जाएगा -50 और एक हो जाएगा बी। आया समझ? हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, -a के अगर 2 फैक्टर्स हम निकालें तो वो होंगे -1 इंटू ए। ऑल राइट, आ गई बात समझ? हाँ सर, सर बहुत बढ़िया समझ में आया। एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। बस ये लगे में लगा एक लास्ट और बता दीजिएगा, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ वाला। मल्टीप्लाई में जो साथ वाला होता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। कैसे सर, थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखिए भाई, अब कोफिशिएंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, एक होता है लिटरल कोफिशिएंट। आपने सही सुना, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, एक होता है लिटरल कोफिशिएंट। अगर वर्ड लिखा है कोफिशिएंट तो वो अंडरस्टूड है, जनरल है कि वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात चल रही है। तो देखिए ध्यान से, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ में क्या चिपका हुआ है, क्या है मल्टीप्लाई में, -25। तो -25 हुआ ए बी का कोफिशिएंट। बी के साथ में क्या है मल्टीप्लाई में, नंबर न्यूमेरिकल, -50। तो भाई -50 हुआ, -50 हुआ कोफिशिएंट। ए के साथ में क्या है मल्टीप्लाई में, -1, तो -1 हुआ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अगर मैं बात करूं इसके लिटरल कोफिशिएंट की तो ए बी और ए हो जाएंगे लिटरल कोफिशिएंट। आ रही है बात समझ? हाँ सर बढ़िया समझ में आया। एक एग्जांपल और बता दीजिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है 35x/3, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, x के साथ में है 35/3, तो 35/3 हो जाएगा x का कोफिशिएंट। अगर माइनस भी है तो -35/3 हो जाएगा x का कोफिशिएंट, x के साथ वाला। अगर लिखा हुआ है मान लो 25 -25x² yz, y का कोफिशिएंट क्या होगा, y के साथ में क्या है मल्टीप्लाई में, -25x² z, तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा ये जो मैंने येलो से लिखा, ये हो जाएगा y का कोफिशिएंट। आ गया समझ? हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आया है, वेरी गुड, अमेजिंग बच्चों। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो भाई टाइप्स की किस टाइप की टर्म होती है, 2 तरह की होती है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म। लाइक का मतलब एक जैसी, अनलाइक का मतलब डिफरेंट। लाइक का मतलब एक जैसी, अनलाइक का मतलब डिफरेंट। अब एक जैसी टर्म्स, भाई एक जैसी मतलब लाइक टर्म वो होती हैं जिनका सेम लिटरल कोएफिशिएंट हो। सर लिटरल कोएफिशिएंट एक बार और बताइए। लिटरल कोएफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल के अलावा जो होता है, XY 6 के साथ भी XY, 15 के साथ भी XY, सेम लिटरल कोएफिशिएंट। तो ये हो गई लाइक टर्म्स। P² मल्टीप्लाई P² की Q² से करो या Q² की P² से करो, एक ही बात है। तो P² Q², ये दोनों भी लाइक टर्म, सेम लिटरल कोएफिशिएंट।
सेम लिटरल कोफिशिएंट का मतलब क्या है? मतलब सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट्स। सेम वेरिएबल होने चाहिए, एक्सपोनेंट भी उनके सेम होने चाहिए। देख लो भैया, x यहां भी है, x यहां भी है, y यहां भी है, y यहां भी है, सेम वेरिएबल है। एक्सपोनेंट्स और चेक करो, x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1। आ गया समझ? हाँ सर, बढ़िया समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भैया। तो वो टर्म्स जिनका सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट हो उनको कहेंगे हम लाइक टर्म्स। क्लियर है? P P Q Q P की पावर 2, P की पावर 2, Q की पावर 2, Q की पावर 2। तो सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट्स। आ गई बात समझ? हाँ सर। अब लाइक टर्म अगर समझ में आ गई तो इसका उल्टा हो जाएगा अनलाइक टर्म्स। इसमें क्या होगा? अगर सेम वेरिएबल होंगे तो उनकी पावर डिफरेंट होगी। पावर अगर सेम होगी तो कोई ना कोई वेरिएबल ज्यादा या कहीं कम होगा। मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट इज नॉट सेम। कॉम्बिनेशन सेम नहीं होगा। आ गई बात समझ? हाँ सर, समझ में आ गई। देख लो, x y क्यूब, x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 3, यहाँ पे y की पावर 1 है। मतलब सेम लिटरल कोफिशिएंट नहीं है। सेम लिटरल कोफिशिएंट होंगे तो भैया लाइक टर्म्स, सेम लिटरल कोफिशिएंट नहीं होंगे तो भैया अनलाइक टर्म्स। आ गई बात समझ? एक एग्जांपल और देख लो, 3x और 4x स्क्वायर, दोनों की दोनों लाइक टर्म्स है क्या? अनलाइक टर्म्स है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं तो ये हो जाएगा लाइक टर्म्स। हो गई बात समझ? आ गई बात समझ? हो गया क्लियर? नोट कर लीजिएगा जल्दी से, और सबको क्लियर हो जाना चाहिए लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। ऑल राइट, नोट करिएगा जल्दी से बच्चों। हो गया नोट? ओके बॉस, चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए भाई, अगर एक टर्म होगी, अगर एक टर्म है तो उसको कहेंगे बॉस मोनोमियल। अगर एक टर्म है तो उसको कहेंगे मोनोमियल। और अगर दो टर्म, माय मिस्टेक, नॉट टू टर्म्स, यही गलती होती है बच्चों, और मुझसे गलती नहीं हुई, मैंने जानबूझ कैसे बोला, दो लाइक टर्म नहीं, सॉरी, दो टर्म नहीं, दो अनलाइक टर्म्स। अगर दो होंगी अनलाइक टर्म्स तो बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब होता है टू, तो टू से मतलब बाई, बाई का मतलब बाइनोमियल, दैट्स इट। लेकिन कंडीशन क्या है? दो अनलाइक टर्म। अगर आप दो लाइक टर्म ले लेते हैं, जैसे कि x प्लस एक्स या फिर 2x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा मोनोमियल, क्योंकि 2x प्लस एक्स है 3x। ऑल राइट, 2x प्लस एक्स है 3x। आई बात समझ? हाँ सर, बहुत अच्छी समझ में आई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अगर आपको टू अनलाइक टर्म्स वाली बात समझ में आ गई तो 3 अनलाइक टर्म ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3। और अगर 4 अनलाइक टर्म, 5 अनलाइक टर्म, 6 अनलाइक टर्म, तो भाई उनका नाम होता है बट आप कहेंगे उसको पॉलिनोमियल। मोर देन वन टर्म मतलब पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये तो है ही पॉलिनोमियल। 1 2 3 4, 4 टर्म है तो ये पॉलिनोमियल। आगे बात समझ? बट टर्म्स कौन सी होनी चाहिए? अनलाइक। अनलाइक अगर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो ये क्या होगा? ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको आप ऐड कर दोगे। 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, तो ये होगा भाई बाइनोमियल, ना कि ट्राइनोमियल। अंडरस्टूड? आ गया समझ? हाँ सर, समझ में आ गया। नोट कर लीजिएगा जल्दी से इस स्लाइड को। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। कुछ क्वेश्चंस करते हैं
शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये रहा ए बी माइनस 3b² प्लस 2a²। क्या करना है, ट्री डायग्राम की हेल्प से शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स। ट्री डायग्राम मतलब ऐसे, ब्रांच, फिर ब्रांच ट्री की, फिर ब्रांच ट्री की, फिर ब्रांच ट्री की, राइट, ये होता है ट्री। तो एक्सप्रेशन ये रहा, टर्म्स ये रही टर्म बॉस, एक टर्म ए बी, दूसरी टर्म -3b² और तीसरी टर्म 2a²। माइनस का साइन लेना ना भूलें। ऑल राइट, ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही, टर्म्स क्लियर है। अब बात करते हैं अपनी फैक्टर्स की। ए बी, 3 सर्कल है तो 1 × a × b, 1 लगा दो, क्या हो गया, -3b²। अगर ये 3 होते तो हम b × b कर देते, अगर ये 3 सर्कल होते तो हम b × b कर देते, -3 × b × b, -3bb। ऑल राइट, 2a² ऐसे, 2a, a² का मतलब a × a। ऑल राइट, देखिए b² को 1 में भी ले सकते हैं और हम 2 में भी ले सकते हैं, जैसा कि हमने a² को लिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये। ऑल राइट बच्चों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बॉस, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन a² प्लस bc × d, a² प्लस bc × d, bc × d का मतलब bcd, bc मल्टीप्लाई बाई d, bcd। तो एक टर्म, दो टर्म, 2 कौन सी टर्म, 2 अनलाइक टर्म्स, 2 अनलाइक टर्म्स। तो इसका मतलब हुआ, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, ये हुआ बाइनोमियल। बट हमसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 2। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स 2। अगर ये ऐसा लिखा हुआ होता ax प्लस 3x, तो ये हो जाता 4ax, मतलब एक टर्म, 2 लाइक टर्म का मतलब एक टर्म। ऑल राइट, आया समझ? हाँ सर, समझ में आ गया। नोट कर लो बॉस, 2 इज द आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ वाला, -9x y² z। x के साथ वाला क्या है, x के साथ में है -9 y² z। तो -9 y² z क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट, -9 y² z, है ना बढ़िया। नोट कर लो जल्दी से बच्चों। ओके बॉस, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 के साथ वाला, x टू द पावर 5 कहाँ है, x टू द पावर 5 इस वाली टर्म में है। इस टर्म को जूम करो, -3x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 के साथ क्या है, -3 है बस, -3 इज द आंसर। हाउ इजी इट इज। कोफिशिएंट समझ में आया तो ये क्वेश्चंस आसान है, नोट कर लो बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन। क्लासिफाई द गिवन पॉलिनोमियल्स इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। एक टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 अनलाइक टर्म होंगी तो बाइनोमियल, 3 अनलाइक टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल। दैट्स इट। तो देख लीजिएगा भाई, 1 2 3 ए बी, ए और बी 3 अनलाइक टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल। a² b² 2 अनलाइक टर्म है, बाइनोमियल। y² एक ही टर्म है, मोनोमियल। ऑल राइट, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चंस आसान हैं, कर लो नोट बच्चों।
ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। एक्स ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल। एक्स एक टर्म है ना, एक टर्म है तो मोनोमियल बच्चा। एक्स प्लस 2y, 2 अनलाइक टर्म्स। बाइनोमियल बच्चा, एक्स प्लस 2y प्लस 5z, 3 अनलाइक टर्म्स। ट्राइनोमियल। बहुत ज्यादा आसान, नोट करिए बॉस। ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया है हमारा एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए भाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे कर सकते हैं ऐड। हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दो तरह से ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, वर्टिकली मतलब कॉलम से, कॉलम मेथड। ऑलराइट, देखिए भाई, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। इनको करना है ऐड, तो पहले हम इसको लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, इसको लिखेंगे। मतलब ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट हो गया, ये प्लस ये। अब स्टेप 1 क्या है भाई? स्टेप 1 है आपका, स्टेप 1 है ग्रुप द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को आप पास पास लिखेंगे, लाइक टर्म्स को आप पास पास लिखेंगे, और जो लाइक नहीं होगी उसको उसके बाद लिखेंगे। दैट्स इट। लाइक टर्म्स को आप पास पास लिखेंगे। तो आपने क्या किया बॉस? पहले आपने ये लिखा प्लस ये लिखा, अब आपने लाइक टर्म्स पास पास लिखनी शुरू की। कैसे? देख लीजिएगा। 7y के साथ y वाली टर्म, y वाली टर्म नहीं है तो 7y अलग से लिखो। -5y³ y क्यूब के साथ y क्यूब वाली टर्म, -5y³ के साथ प्लस y³। करेक्ट? देख लीजिएगा, प्लस y³ -5y³। ऑल राइट। 8x² x² के साथ x² वाली टर्म, 2x² 2x² प्लस 8x²। ठीक। कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट, -10 प्लस 7, -10 प्लस 7। ऑल राइट। xy के साथ xy वाली टर्म, xy अकेली है तो xy। आ गई बात समझ? हाँ सर, बात समझ में आ गया। जो अकेला होगा वो अकेला लिखा जाएगा, जो लाइक जिसकी प्रेजेंट होगी वो साथ साथ लिखा जाएगा। दैट्स इट। आ रहा है समझ? हाँ सर, बढ़िया समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बच्चों। लाइक टर्म्स को आपने पास पास लिखा, ग्रुप किया। सॉल्व द ग्रुप्स, सॉल्व द ग्रुप्स। 2x² प्लस 8x², 10x²। हाउ इजी इट इज। y³ -5y³ -4y³। हाउ इजी इट इज। 7 - 10 -3। और भाई जो अनलाइक है वो एज इट इज आएंगे। ये आ गया आंसर। आंसर के अंदर कोई भी लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए। जितने भी लाइक है वो सब ग्रुप होके एडजस्ट हो जाएंगे। देख लीजिएगा, xy x² y³ y कांस्टेंट, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है आंसर में। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम ऐड कर लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हॉरिजॉन्टली। अब बात करते हैं वर्टिकली। भाई वर्टिकली क्या करेंगे? एक के नीचे एक रखेंगे। इसमें भी यहां पर हम क्या कर रहे थे? लाइक को पास पास रख रहे थे, लाइक को पास पास रख रहे थे। यहां पर लाइक को वर्टिकली रखेंगे, कॉलम में रखेंगे। देख लीजिएगा, इसको हमने एज इट इज नोट किया यहां पर। अब जब हम इसको नोट करेंगे, इसको जब हम लिखेंगे तो हम लाइक वाले के नीचे लाइक, और जो जिसका लाइक प्रेजेंट नहीं होगा, जो अनलाइक होगा, उसको अलग। जैसे कि 7y, y y y, कहीं भी y वाली टर्म नहीं है तो 7y अलग से लिखा जाएगा। 7y अलग से लिखा गया, किसी के नीचे नहीं आया, प्लस 7y। 8x² x² वाली टर्म, x² के नीचे, राइट, प्लस 8x²। तो यहां पे आप प्लस भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। इसके बाद है भाई -10 कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, 7 के नीचे -10,
+7 के नीचे -10। अब क्या करेंगे, बस अब ऐड कर देंगे वर्टिकली, ऐड कर देंगे वर्टिकली। 6xy में कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो 6xy, 2x² में 8x² ऐड हुआ तो 10x², 2x² में 8x² ऐड हुआ तो 10x², +10 -7, +10 -7 का मतलब 7 में आप -10 ऐड कर रहे हो, या फिर समझो 7 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो -3। ऑल राइट, 7y में कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो +7y। आंसर में अनलाइक टर्म्स ही होनी चाहिए, लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। 6xy, x² वाली टर्म कांस्टेंट, y वाली टर्म, तो ये आ गया भाई आपका आंसर। ऑल राइट बॉस, आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल? हाँ जी क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे हमने एडिशन सीखा वैसे ही हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने सीखा एडिशन वैसे ही हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। बस ध्यान रखना, एडिशन के जो 2 स्टेप हैं वो स्टेप 3 और स्टेप 2 और स्टेप 3 बन जाएंगे। मतलब एडिशन का पहला और दूसरा स्टेप बाद में लगेंगे, उनसे पहले एक और काम करना पड़ेगा। मतलब जो एडिशन के स्टेप हैं, ग्रुप द लाइक टर्म्स, सॉल्व द ग्रुप, ये तो होगा। इन दोनों से पहले क्या होगा, इन दोनों से पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट होने वाला है उसके साइन चेंज होंगे। मतलब ये हुआ, आपको करना है इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट, आपको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देख लीजिएगा ये माइनस ये। तो ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये लिखा जाएगा भाई ब्रैकेट में, ये माइनस ये लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? हाँ सर, ये माइनस ये ब्रैकेट में, क्योंकि भाई पूरा माइनस हो रहा है इसलिए। अब ये पूरा माइनस हो रहा है, जब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट के बाहर है माइनस, ब्रैकेट खुलेगा, तो इसके सारे टर्म्स के साइन चेंज होंगे। ये थी काम की बात, इसके सारे टर्म के साइन चेंज होंगे, ये थी काम की बात। 6xy प्लस था, बन गया माइनस, 2x² प्लस था, बन गया माइनस, y³ प्लस था, बन गया माइनस, 7 प्लस था, बन गया माइनस। अगर माइनस के होते तो प्लस, प्लस का होता तो माइनस, साइन चेंज होगा, दैट्स इट। ये पूरा माइनस ये पूरा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा ये एज इट इज, ये जब ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो सारे टर्म्स के हो जाएंगे साइन चेंज। 6xy माइनस का हो जाएगा, 2x² माइनस का हो जाएगा, y³ माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये सब प्लस है। ऑल राइट, हो गया? हाँ सर हो गया, देख लीजिएगा। बस भैया यही था इंपॉर्टेंट, यही था इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। चेंज द साइन ऑफ टर्म्स इन द सेकेंड एक्सप्रेशन। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, ग्रुप द लाइक टर्म्स, देख लीजिएगा, लाइक पास पास, लाइक पास पास, लाइक पास पास, सॉल्व द लाइक टर्म्स, सॉल्व द लाइक टर्म्स। अनलाइक जो है वो है, दैट्स इट। आंसर में अनलाइक होनी चाहिए सारी, लाइक नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड? आ गया समझ? ये वाला स्टेप था इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे फिर। ठीक है बॉस, हमने सीख लिया है हॉरिजॉन्टली करना, वर्टिकली, वर्टिकली भी वैसा ही है। पहले ये नोट करेंगे, पहले करेंगे पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नोट, ये हो गया नोट। उसके बाद करेंगे दूसरा वाला नोट, कैसे? वर्टिकली लाइक होने चाहिए। x² 8x² वाली टर्म के नीचे देखिए, 5y³ वाली टर्म के नीचे देख लीजिएगा, कांस्टेंट के नीचे। आ रही है बात समझ? अब क्या करेंगे बॉस? अब क्या करेंगे बॉस?
भाई साइन चेंज तो यहां भी होंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 8x² प्लस का था, सेकेंड एक्सप्रेशन है तो ये माइनस का हो जाएगा। 5y³ प्लस का था, माइनस का हो जाएगा। 10 माइनस का था, प्लस का हो जाएगा। आ रही है बात समझ? इस बात का ध्यान रखेंगे, ये साइन जो मैंने सर्कल में लिखे हैं यही इफेक्टिव साइंस हैं। बस सॉल्व कर दो। कैसे सर? ऐसे 2x² माइनस 8x² माइनस 6x² माइनस 6x², y³ माइनस 5y³ माइनस 4y³। ऑल राइट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस वाला बड़ा है उसका साइन आएगा। -7 प्लस 10 मतलब 10 माइनस 7 3। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आगे बात समझ? हाँ सर, बात समझ में आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर क्लियर है। ये आ गया भाई आपका आंसर। आंसर में लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए, आंसर में लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए। क्लियर बच्चों? नोट कर लो जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट, करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है? सबट्रैक्ट 6xy फ्रॉम -12xy। -12xy से सबट्रैक्ट करना है तो ये पहला आएगा। -12xy से सबट्रैक्ट करना है तो ये पहला आएगा। सबट्रैक्ट का साइन, सबट्रैक्ट का साइन, क्या करना है? सबट्रैक्ट 6xy। अब आप देखिए, पहले लाइक टर्म्स हैं क्या? लाइक टर्म्स होंगे तभी ऐड या सबट्रैक्ट होता है। xy लाइक टर्म्स हैं, माइनस माइनस प्लस, -12 -6 -18 xy एज इट इज। ऑल राइट, -2 मैंगोज -3 मैंगोज, -2 -3 -5 मैंगोज, तो ये xy जस्ट लाइक मैंगोज। ऑल राइट, एज इट इज साथ में आ जाएंगे। -18 xy कहाँ है भाई? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बस ध्यान रखना, जिसमें से सबट्रैक्ट होता है वो पहले आता है। दैट्स इट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने, ऐड। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करना है। ठीक है सर, करेंगे ऐड। देखो 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, पहला लिखा, प्लस का साइन लगाया क्योंकि ऐड करना है। दूसरा लिखो 4yz प्लस 9zx, 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, प्लस का साइन लगाया क्योंकि ऐड कर रहा है। तीसरा लिखो भाई -3xz प्लस 5x माइनस 2xy। चेक कर लो एक बार, 7xy प्लस 5yz, 7xy प्लस 5z, 5yz माइनस 3zx माइनस 3zx, 4yz 4yz, 9zx 9zx माइनस 4y, माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। ठीक है सर, देख लीजिएगा क्या करेंगे। लाइक टर्म्स, ग्रुप द लाइक टर्म्स, वेरी गुड, ग्रुप द लाइक टर्म्स। 7xy जो आप अगले स्टेप में कैरी फॉरवर्ड करते जाएं, उस पर टिक लगाते जाएं, कभी कोई छूट जाए। 7xy, xy 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 xy, ये रही xy वाली टर्म, xy यही है xy वाली टर्म, तो 7xy माइनस 2xy टिक लगा दीजिएगा कि हमने इसको ले लिया है। प्लस 5yz yz 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 प्लस 4yz ले लिया इसको भी। और कहाँ है yz? और कहीं yz नहीं है।
-3 ये रहा ZX +9 ZX और कहाँ है ZX, ये रहा प्लस माइनस माइनस -3 XZ का मतलब ZX। ऑल राइट, क्या बचा अभी, ये आ गया, 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 4y बचा, प्लस माइनस का है -4y -4y और प्लस 5x। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड, बस सॉल्व कर दो इनको। 7xy -2xy 5xy 5yz plus 4yz 9yz minus zx -3zx और 9zx -3zx कितना हो जाएगा, -6zx 9 - 6zx plus 3zx। ऑल राइट, 9 - 6zx plus 6zx plus 3zx, सॉरी 9 - 6 3। वेरी गुड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या बचा है, -4y plus 5x बचा है। आंसर में कहीं भी लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए, नहीं है, तो ये रहा आपका आंसर। ओके बॉस, कर लीजिएगा नोट जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके सामने, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्यों ना कॉलम मेथड से करें। इसमें से करना है तो ये पहला आएगा 7x - 4xy प्लस 8y² प्लस 8y² प्लस 5x - 3y। 7x - 4xy प्लस 8y² प्लस 5x - 3y, ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। 5x² कहीं नहीं है, तो आप इधर लिख लो, x² वाली टर्म यहाँ पर नहीं है। -4y² y² के नीचे -4y² प्लस 6xy x प्लस 6y y के नीचे 6y। वेरी गुड, -3 कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहां पर आएगा। ऑल राइट, चेक कर लो एक बार, 5x² प्लस का -4y² प्लस 6y - 3, 7x - 4xy प्लस 8y² प्लस 5x - 3y। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, साइन चेंज होंगे। सेकंड वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हो जाएंगे साइन चेंज। ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस। बस कर दो सॉल्व भाई। 5 - 5x² एज इट इज, ऊपर कुछ है ही नहीं, प्लस 7x एज इट इज, नीचे कुछ है ही नहीं, -4xy एज इट इज, नीचे कुछ है ही नहीं, प्लस 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 8 और 4 12, 12y² प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 6 7 8 9, माइनस माइनस प्लस 6 7 8 9, साइन माइनस का, और ये +3। ऑल राइट, ये आ गया बॉस आपका आंसर। आंसर में कोई भी लाइक टर्म नहीं होनी चाहिए। x² नहीं है, x नहीं है, x तो है भाई, ये रहा x और ये रहा x, मतलब ये हुआ ये 7x और 5x ये एक ही में है। कोई बात नहीं, इसको हम आगे ले चलेंगे। -5x² ये एक ही में है, इसलिए ये ऐसा ही आएगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। -5x², 7x और 5x 12x, बस इसलिए कहते हैं आंसर को चेक कर लो, 7x और 5x 12x, और बाकी कर लो भाई नोट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ। अब ये आएगा भाई आपका फाइनल आंसर।
ओके स्टूडेंट्स, आंसर में लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए, यहाँ पर थे 7x 5x, क्योंकि इस वाले एक्सप्रेशन में ही थे तो आते ही, तो उसको हमने एडजस्ट किया। आंसर में अनलाइक टर्म्स ही होने चाहिए, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बॉस। हो गया नोट बच्चों, वेरी गुड, गजब किया आपने, नोट कर लिया, ठीक है भाई। अब आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड कैसे होते हैं आपको सिखा दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं आपको सिखा दिया, और तो और आपको दो मेथड से सिखाया। अब हमें देखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, मतलब प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो भाई स्टार्ट किया है हमने मोनोमियल से। अगर आपके पास दो मोनोमियल हैं, अगर आपके पास दो मोनोमियल है, उनको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे भाई? देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बड़ा आसान है। कैसे सर? दो मोनोमियल आपके पास हैं, सपोज एक 3x और एक 5xy, तो सबसे पहले आप करेंगे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का सबसे पहले आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो भाई देखो 3 5, x के साथ क्या है 3, xy के साथ क्या है 5, तो 3 और 5 क्या हो गए? 3 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x, 5 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ xy। आ रही है बात समझ? हाँ सर। तो पहले आप 3 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15, बीच में लगाना है आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन। ऑल राइट, फिर जैसे आपने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई की, वैसे ही आप लिटरल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे। लिटरल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे। लिटरल कोफिशिएंट है बॉस यहां पर x, यहां पर xy, तो आप x की मल्टीप्लाई आप xy से करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे होती है भाई? देखो, x की मल्टीप्लाई x में होगी, मतलब बेस सेम जब होती है तो पावर ऐड हो जाती है। x की मल्टीप्लाई आप x से करोगे तो x की पावर, यहां कुछ नहीं है तो 1, यहां कुछ नहीं है तो 1, 1 1, तो ये x की पावर हो गई 1 + 1, y 1 + 1, और ये y एज इट इज। x की पावर 1 + 1 2 और y। ऑल राइट, मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई, ये ऐसे मल्टीप्लाई में। क्लियर? यहां लिखेंगे आप x² y। ऑल राइट, x² y, इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब पास पास लिख दीजिएगा। 15x² y आ गया आपका आंसर। 15x² y आ गया आपका आंसर। मतलब बड़ा आसान है। करना क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से करनी है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से करनी है। माइनस का साइन लगाना है। लिटरल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई लिटरल कोफिशिएंट से करनी है। फिर अगले स्टेप में माइनस गायब कर देना है, पास पास लिख देना है। दैट्स इट। मतलब इस वाले प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई इस वाले प्रोडक्ट से करनी है। इन दोनों प्रोडक्ट का भी प्रोडक्ट फाइंड करना है। दैट्स इट। आया समझ? हाँ सर, समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 3x² yz की मल्टीप्लाई 4x³ y² z से करें तो कैसे करेंगे सर? देखो कैसे करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, लगाएंगे इनटू x² yz की मल्टीप्लाई x³ y² z से करेंगे। मतलब 3 की मल्टीप्लाई 4 से एंड लिटरल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई लिटरल कोफिशिएंट से। ठीक है, तो क्या सर? 3 4 12। अब देखिए x²,
सेम बेस होती है तो पावर ऐड हो जाती है। एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है 3, एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3, तो ये हो गई एक्स की पावर 3 और 2 5, y की पावर 1 y की पावर 2 तो 1 और 2 3, z की पावर 1 z की पावर 1 तो 1 प्लस 1 2, राइट। ये आ गया भाई आपका आंसर। चेक कर लो, 3 4 12, x की पावर 2 और 3 5, y की पावर 1 और 2 3, z की पावर कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, 1 और 1 2। है ना आसान? बड़ा आसान है इस तरह से क्वेश्चंस को करना। ओके स्टूडेंट्स, है ना इजी? जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ज़बरदस्त। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया किया आपने, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। और भाई अब चाहे मल्टीप्लिकेशन आगे बाइनोमियल की बाइनोमियल से हो, बाइनोमियल की मोनोमियल से हो, बाइनोमियल की ट्राइनोमियल से हो, या किसी की भी किसी से मल्टीप्लाई हो, मेन यही है। यह है आपका मेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ये समझ में आ गया तो आगे आप कुछ भी अपने आप कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बाइनोमियल। एक टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की दो टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे करें? भाई बड़ा आसान है। एक टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई दो टर्म वाले से करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वही लगा देंगे, ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, प्लस लगाएंगे एज इट इज, ए की मल्टीप्लाई सी से करेंगे। आई बात समझ? देख लो भाई, 3x है एक मोनोमियल, x प्लस 4 है एक बाइनोमियल। मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करनी है, मोनोमियल की मल्टीप्लाई करनी है बाइनोमियल से। ओके बच्चों, ठीक है बॉस। कैसे करेंगे? पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देख लीजिएगा। 3x की मल्टीप्लाई x से की, ये आया, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये आया, और वही ये जो बीच में प्लस था ये एज इट इज। अब क्या हो रहा है? अब ये बन गया बच्चों मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल, मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल। इसलिए मैंने कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से, ये भी मोनोमियल ये भी मोनोमियल, मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से, ये भी मोनोमियल ये भी मोनोमियल, और वो आपको बहुत अच्छे से आती है, करेक्ट? तो भाई देख लीजिएगा, 3x की मल्टीप्लाई x से की, 3x स्क्वायर, 3x की मल्टीप्लाई 4 से की तो 3 4 12x, बीच में प्लस एज इट इज, 3x स्क्वायर प्लस 12x आ गया आंसर। आ गया बॉस आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आया समझ? हाँ सर समझ में आ गया, बढ़िया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो एक बार पढ़ लेते हैं रूल क्या है। द बाइनोमियल इनसाइड द ब्रैकेट्स इज मल्टीप्लाइड बाय मोनोमियल आउटसाइड इट। जो बाइनोमियल ब्रैकेट के अंदर है उसको मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल जो बाहर है, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही तो लगाई है। ऑल राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑल राइट बच्चों, आ गया समझ? हाँ सर बढ़िया समझ में आया, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करेंगे। अगर यहाँ पर भाई माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, दैट्स इट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट्स इट। नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको। सर पिछले वाले का तो आपने एग्जाम्पल कराया था, इसका तो एग्जाम्पल कराया ही नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसका भी। सपोज 3x क्यूब की मल्टीप्लाई होनी है x प्लस वाई स्क्वायर से, x प्लस 2y स्क्वायर से, तो क्या करेंगे? 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से, ये वाला प्लस बीच में,
ये स्क्वायर नहीं, ये क्यूब है, 3x क्यूब की मल्टीप्लाई x से, ये वाला प्लस बीच में, और 3x क्यूब की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से, 2y स्क्वायर। अब देख लो भाई, अब देख लो, मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से हो रही है क्या? हाँ जी। मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से हो रही है क्या? हाँ जी। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल इज सुपर इंपॉर्टेंट। तो ये कितना होगा भाई? 3, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है तो 3 1 से 3, पावर 3 और 1 4, है ना बढ़िया, प्लस एज इट इज 3 2 6, एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से करोगे तो कुछ नहीं आएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एज इट इज आएगा। ये आ गया भाई आपका आंसर, है ना आसान? हाँ सर बहुत आसान है, नोट कर लो बच्चों जल्दी से इसको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। इस बार बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करनी है। देखिएगा, x प्लस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से हो रही है। इसका मतलब क्या होगा? x प्लस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से हो रही है, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से हो रही है। इसका मतलब इस ब्रैकेट की हर टर्म की मल्टीप्लाई इससे होगी। तो x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से, करेक्ट, ये वाला प्लस ये रहा यहां पर, 2 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, ऑल राइट, अंडरस्टूड। x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से प्लस एज इट इज 2 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से। अब आप इसको देखो, सिर्फ आप इसको देखो बॉस, सिर्फ इसको, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, सिर्फ आपको इसको देखना है क्या हो रहा है। ये सिर्फ आप ये देखिए क्या हो रहा है। ये x की मल्टीप्लाई हो रही है x प्लस 3 से, मतलब मोनोमियल की मल्टीप्लाई हो रही है बाइनोमियल से। तो मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से कैसी होती है आपको मैंने अभी पिछली स्लाइड पे बताया, कर दीजिए। x की मल्टीप्लाई x से प्लस x की मल्टीप्लाई 3 से, राइट, ये हो गया भाई, ठीक। यहां देखिए ग्रीन बॉक्स के अंदर 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से, मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से हो रही है। अभी पिछले ब्रैकेट में पिछली स्लाइड पे सिखाया 2 की मल्टीप्लाई x से, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, ये हो गया भाई, बीच में प्लस एज इट इज। इसको सॉल्व करो, ये आया, इसको सॉल्व करो, ये आया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x प्लस एज इट इज 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू 3 6, ऑल राइट। आया समझ? हाँ सर समझ में आ गया। आप क्या करेंगे? बस ऐड द लाइक टर्म्स। आंसर में लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए, ग्रुप द लाइक टर्म्स एंड सॉल्व देम। तो ये 3x प्लस 2x 5x, बाकी एज इट इज। ये आ गया आपका आंसर। आया समझ में? हाँ सर समझ में आया। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद करेंगे एक एग्जाम्पल। देखिए, डिस्ट्रीब्यूट ईच टर्म ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल ओवर द अदर। पहले वाले बाइनोमियल की हर टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओवर द अदर एंड कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन सिमिलर टू ए बाइनोमियल बाय ए मोनोमियल। ये तो मैंने कहा, और बिल्कुल ऐसे करो जैसे कि मल्टीप्लाई की थी आपने बाइनोमियल की मोनोमियल से, ऑल राइट। चलिए एग्जाम्पल करते हैं एक, 2x प्लस 3y की मल्टीप्लाई x प्लस 2y, ऑल राइट। 2x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, बीच में प्लस एज इट इज, 3y की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से। 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की मल्टीप्लाई x से, ये वाला प्लस 2x की मल्टीप्लाई 2y से, प्लस एज इट इज 3y की मल्टीप्लाई x से प्लस 3y की मल्टीप्लाई 2y से। 2x की मल्टीप्लाई x से करो 2x स्क्वायर, 2x की मल्टीप्लाई 2y से करो 2 टू 4 xy, 3y की मल्टीप्लाई x से करो
3y(x), 3y की मल्टीप्लाई 2y से करो, क्या हो रहा है, मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से, मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से, मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से, मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से। सो 3 to the 6y²। आंसर में लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे है 4xy 3xy, तो 2x², 4 और 3 7xy प्लस 6y²। अंडरस्टूड, आ गया समझ? नोट कर लो जल्दी से, एग्जाम्पल भी हो गया है और समझ में भी बढ़िया आ गया है। नोट करिए जल्दी से बॉस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आराम आराम से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व और करते रहेंगे रिकॉल। फाइंड द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। (4x), दूसरा है -5y³ और तीसरा है 6xy। तीनों की कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि फाइंड करना है प्रोडक्ट। ऑल राइट, कैसे करेंगे? मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से कैसे होगी भाई? ऐसे होगी, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 4 × -5 × 6, फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, फिर करेंगे भाई लिटरल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई y³ से और मल्टीप्लाई xy से। आ रही है बात समझ? हाँ सर, बस इसको सॉल्व करके यहाँ लिखो, 5 4 ज़ा 20 माइनस का और 26 ज़ा 120 माइनस का। ऑल राइट, एक ही माइनस है मतलब ऑड, तो आंसर नेगेटिव, दैट्स इट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये वाला मल्टीप्लाई ये रहा, x की पावर 1, बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1, तो ये हो गई x की पावर 1 + 1 2, y की पावर 3, y की पावर 1, तो 3 + 1 4, बस बीच का मल्टीप्लाई हटा दो, आ गया आंसर -120 x², y की पावर 4। चेक कर लो, x² y की पावर 4, 6 5 ज़ा 30, 34 ज़ा 120 माइनस का, दैट्स इट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आंसर नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सेवन x² y की मल्टीप्लाई करनी है इस ब्रैकेट से, 3xy² + 4xy। क्या हो रहा है? मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से हो रही है। कैसे करेंगे भाई? ब्रैकेट का खेल है सारा। 7x² y की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से 3xy², वेरी गुड, ये वाला प्लस एज इट इज 7x² y की मल्टीप्लाई x² की मल्टीप्लाई x² y की मल्टीप्लाई 4xy से। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है? मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से, और ये क्या हो रहा है? मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से, बीच में है प्लस, कोई बात नहीं भाई। 7 की मल्टीप्लाई 3 से क्या करेंगे? 7 की मल्टीप्लाई 3 से क्यों की? क्योंकि मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से करने का यही रूल है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, लिटरल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई लिटरल कोफिशिएंट से। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया सब। ये बीच में प्लस एज इट इज,
7 की मल्टीप्लाई 4 से, मल्टीप्लाई बीच में एक्स स्क्वायर वाई की मल्टीप्लाई एक्स वाई से। ठीक है भाई, वेरी गुड। 7 3 ज़ा 21, एक्स की पावर 2 और 1 3, वाई की पावर 1 और 2 3, प्लस ये वाला एज इट इज। 7 4 ज़ा 28, एक्स की पावर 2 और 1 3, वाई की पावर 1 और 1 2। आई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई। देखिए शॉर्ट में, 7 3 ज़ा 21, एक्स स्क्वायर और 1 एक्स की पावर 3, वाई और वाई स्क्वायर वाई की पावर 3, प्लस 7 4 ज़ा 28, एक्स की पावर 2 और 1 3, वाई की पावर 1 और 1 2। शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बट अभी चल रहा है रिवीजन, तो मेरा काम है आपको रूल्स समझाना, रूल बाय रूल, स्टेप बाय स्टेप कराना। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा इस जल्दी से इस आसान से क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने मिलेंगे भाई आपको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, कितना आसान है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है भाई। देखो मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर वाई जेड की मल्टीप्लाई करनी है 3x वाई क्यूब जेड स्क्वायर से। 2 3 ज़ा 6, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से की एक्स क्यूब, वाई की मल्टीप्लाई वाई क्यूब से की वाई की पावर 4, जेड की मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर से की जेड की पावर 3। 6x क्यूब वाई की पावर 4 जेड की पावर 3, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। है ना आसान? जल्दी से कर लो इसको नोट बच्चों, आसान सा क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेशन का। ऑल राइट बच्चों, हो गया? ठीक है, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। मल्टीप्लिकेशन का फिर से आसान सा क्वेश्चन, 12a प्लस 17b की मल्टीप्लाई 4c से। मैं क्या कर रहा हूं, इस 4c को आगे ला रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इसकी मल्टीप्लाई इससे करो या इसकी इससे करो, एक ही आंसर है। ये ले आया मैं इसको आगे, 12a प्लस 17b। ऑल राइट, मतलब 4c की मल्टीप्लाई 12a से प्लस एज इट इज 4c की मल्टीप्लाई 17b से। 4c की मल्टीप्लाई 12a से प्लस 4c की मल्टीप्लाई 17b से। 12 4 ज़ा 48, c की मल्टीप्लाई a से की ac, डायरेक्ट करना आ गया अब तो भाई, प्लस 17 4 ज़ा 17 2 ज़ा 34 68, c की मल्टीप्लाई b से, c भी कर लो या bc कर लो। ऑल राइट, ये आ गया आपका आंसर। है ना आसान? बड़ा आसान है, चेक कर लो। 12 4 ज़ा 48 AC, 17 4 ज़ा 68 BC। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ? नोट कर लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स 2xy प्लस 3z की मल्टीप्लाई करनी है 4yz प्लस 7x से। 2xy की मल्टीप्लाई करो पहले अगले वाले ब्रैकेट से, 4yz प्लस 7x, ये वाला प्लस लगाओ बीच में भाई, और 3z की मल्टीप्लाई करो इस वाले ब्रैकेट से, 4yz प्लस 7x। ओके बच्चों,
2xy की मल्टीप्लाई जब इस ब्रैकेट से होगी तो 2xy की मल्टीप्लाई होगी 4yz से, प्लस बीच में 2xy की मल्टीप्लाई होगी 7x से, ये वाला प्लस एज इट इज 3z की मल्टीप्लाई जब पूरे ब्रैकेट से होगी तो 3z की मल्टीप्लाई होगी 4yz से, प्लस 3z की मल्टीप्लाई होगी 7x से। ओके स्टूडेंट्स, 4 टू द 8, x यहाँ तो है नहीं, एज इट इज छोड़ दो, y की मल्टीप्लाई y से, y स्क्वायर, z यहाँ तो है नहीं, एज इट इज छोड़ दो। आई बात समझ इन दोनों की मल्टीप्लाई की। ऐसे समझ में नहीं आया तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से करो, एक्स वाई की वाई जेड से करो तो एक्स वाई स्क्वायर जेड आ जाएगा, प्लस एज इट इज 2 की मल्टीप्लाई 7 से 14, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से एक्स स्क्वायर, वाई एज इट इज मल्टीप्लाई में, प्लस 3 जेड की मल्टीप्लाई 4 वाई जेड से, 3 4 12, जेड की जेड से मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर और वाई एज इट इज, प्लस ये वाला एज इट इज 7 3 21, जेड की एक्स से जेड एक्स। भाई आंसर में लाइक टर्म नहीं होनी चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर जेड नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई नहीं है, जेड स्क्वायर वाई कहीं और नहीं है, जेड एक्स कहीं और नहीं है, तो यही है आपका आंसर। नोट कर लो बॉस जल्दी से। हो गया नोट बच्चा? चलो भाई नोट कर लिया, मजा आ गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है भाई, यही तो होता है प्रोडक्ट। चलिए भाई करेंगे प्रोडक्ट फाइंड। टू पी प्लस 5 की मल्टीप्लाई करनी है 4p माइनस 3 से। ठीक है सर, करेंगे सर। 2p की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, बीच में प्लस और प्लस के बाद है 5, तो 5 की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट से। यही तो हमने सीखा इतनी देर से। टू पी की मल्टीप्लाई जब 4p माइनस 3 से करेंगे तो 2p की मल्टीप्लाई 4p से माइनस 2p की मल्टीप्लाई 3 से, ये वाला प्लस ये रहा। 5 की मल्टीप्लाई 4p से माइनस 5 की मल्टीप्लाई 3 से, ये वाला माइनस ये रहा। ऑल राइट भाई, ठीक है बॉस। 2p की मल्टीप्लाई 4p से 2 4 8, p की मल्टीप्लाई p से p स्क्वायर, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6 p, 5 4 20 p माइनस 5 3 15। लाइक टर्म्स आंसर में नहीं होनी चाहिए, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको एडजस्ट कर दो। 8p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 6 प्लस 14p माइनस 15। 8p स्क्वायर प्लस 14p माइनस 15 मुझे रखा हुआ दिखा यहाँ पर ऑप्शन सी में, तो मैंने इस पर लगा दिया है टिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 8p स्क्वायर प्लस 14p माइनस 15, हाँ जी सही है, क्रॉस चेक भी हो गया। नोट कर लो जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। A rectangle is 8x plus 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना लंबा रेक्टेंगल है, एंड 5x प्लस 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, इतना चौड़ा है। ये रहा बॉस रेक्टेंगल ABCD। 8x प्लस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5x प्लस 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, 5x प्लस 3 सेंटीमीटर ब्रॉड। ओके, क्या फाइंड करना है सर? फाइंड करना है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है? हाँ सर पता है। तो देखो क्या क्या गिवन है, लेंथ
ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 8x प्लस 5 सेंटीमीटर, और बॉस ब्रेथ भी गिवन है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। आ गया समझ? सर समझाया क्या अभी? बेटा इतना तो समझ में आ गया ना कि लिखना कैसे है। ब्रेथ है 5x प्लस 3, 8x प्लस 5, 5x प्लस 3। क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सबको याद है फॉर्मूला? हाँ सर सबको याद है। लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ से, लेंथ 8x प्लस 5 इंटू ब्रेथ 5x प्लस 3, 8x प्लस 5 इंटू 5x प्लस 3। सर ये बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे थे लेकिन है नहीं बेटा, बच्चों वाले लग रहे थे ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, बट लेंथ और ब्रेथ कैसे है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेंथ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ब्रेथ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। और ये कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई? ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, तो हो रही है बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से। कैसे करते हैं अपन? कैसे सिखाया रूल? रूल सिखाया है पहले ब्रैकेट की पहले टर्म की मल्टीप्लाई दूसरे पूरे ब्रैकेट से, प्लस जो साइन बीच में है वो एज इट इज, और दूसरी टर्म की मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट से, राइट। 8x की मल्टीप्लाई 5x से करेंगे तो 8 5 जा 40, 8x की मल्टीप्लाई 5x से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्लस एज इट इज 8x की मल्टीप्लाई 3 से, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 5x से, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 3 से। इसके बाद क्या करेंगे भाई? 8x की मल्टीप्लाई 5x से करेंगे तो 8 5 जा 40, x की मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर, प्लस 8 3 जा 8x इंटू 3 है भाई, ये इसको थोड़ा ठीक कर लो, ये 8x इंटू 3 है, एट एक्स इंटू 3, 8x इंटू 5x, 8x इंटू 3, तो 8 3 जा 24x एज इट इज। फिर 5 की 5x से 25x, 5 5 जा 25 और x, और फिर 5 की 3 से 5 3 जा 15। आंसर में लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो हो रहे हैं ये दोनों, तो एडजस्ट कर दो। 40x स्क्वायर 24x प्लस 25x 49x प्लस 15। भाई क्या ये आंसर आ गया है? नहीं बेटा, मार्क्स कट जाएगा। लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ कैसे था? लेंथ और ब्रेथ था सेंटीमीटर में, तो ये भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये एरिया है। नेवर फॉरगेट टू मेंशन यूनिट्स, हमेशा आपको यूनिट मेंशन करनी है भाई। आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया, बढ़िया। नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको। हो गया नोट, बहुत बढ़िया भाई। तो भाई ये थी हमारी लास्ट स्लाइड, मतलब हमारा हो गया है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। क्या क्या हमने पढ़ लिया बॉस? हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है? इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया है, ध्यान से देखिए, हमने इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है पढ़ लिया है। किस किस चीज से बनता है? वेरिएबल से, कांस्टेंट से, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब भी हमने कर लिया है। ऑल राइट। फिर हमने ब्रेकिंग डाउन किया उसको, वहां पे हमने पढ़ा फैक्टर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, लिटरल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं,
न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ टर्म्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वन टर्म। एक नंबर ऑफ टर्म्स, एक टर्म होगी तो उसका नाम क्या होगा, मोनोमियल। दो अनलाइक टर्म होगी तो उसका नाम होगा बाइनोमियल। तीन अनलाइक टर्म होगी तो उसका नाम होगा ट्राइनोमियल। और अगर दो या दो से ज्यादा कोई पॉलिनोमियल है उसको हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको पढ़ाई थी आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज भी आपको मैंने पढ़ाया था। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। इसके बाद भाई हमने सीखा कैसे करते हैं ऐड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। वहां पर आपको दो मेथड सिखाए गए, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। वर्टिकली मतलब कॉलम ऐसे। ऑल राइट, रूल बाय रूल आपको पढ़ाया गया और इन द सेम वे आपको सब्ट्रैक्शन भी पढ़ाया गया। इसके बाद भाई हम आ गए अपने फाइनल टॉपिक पर, जो था हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने सीखा मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से कैसे होगी, बाइनोमियल की मोनोमियल से कैसे होगी, मोनोमियल की मोनोमियल से कैसे होगी। इन शॉर्ट हमने जाना कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो आपस में मल्टीप्लाई कैसे होगी। ऑल राइट, आई बात समझ। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट ये था, ये रही इसकी स्लाइड। अरे ये कहाँ से आ गई, करेक्ट स्टूडेंट्स, ये रही उसकी स्लाइड। सबसे इंपॉर्टेंट ये था भाई। ओके बॉस, तो बस इतना ही हमने पढ़ा है और यही हमारा कंप्लीट सिलेबस है। कंप्लीट सिलेबस हमने यहाँ पे रिकॉल कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गई हमारी ग्रीन स्लाइड। ग्रीन स्लाइड मतलब अब मैं बताने वाला हूँ मैग्नेट ब्रेन क्या क्या ऑफर कर रहा है। भाई सबको पता है मैग्नेट ब्रेन का एक चैनल और है, ये वाला चैनल इंग्लिश मीडियम, एक चैनल और है जिसमें हिंदी मीडियम है। राइट, आया समझ। वहाँ पे आपको हिंदी मीडियम के लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो इस वाले चैनल पर कवर हो रहा है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, ऑल राइट, और हिंदी मीडियम कवर हो रहा है इस वाले चैनल पर जो दूसरा चैनल है। यहाँ पर आपको केजी से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। सारे क्लासेस, सारे कोर्सेस बिल्कुल फ्री। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा भाई। प्लेलिस्ट का मतलब फोल्डर बने हुए हैं, उनको भी प्लेलिस्ट हम कह सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो बॉस। और क्या दे रहा है भाई मैग्नेट ब्रेन्स। भाई ये तो रही बात सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट बोर्ड्स हैं जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स भी हम लोग कवर कर रहे हैं। सीबीएसई के साथ साथ इक्वल अटेंशन दे रहा है मैग्नेट ब्रेन इन सारे बोर्ड पे। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो हिंदी मीडियम में पढ़ता है, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, उसको बोलिए कि दूसरे वाले चैनल पर पहुंचे जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, और इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी आपको मिल जाता है। सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम लोग करा रहे हैं। राइट, तो आपका कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो जिसके लिए सारी बातें इंपॉर्टेंट है, उसको आप कहिए कि सब्सक्राइब करे, फॉलो करे और पढ़ना स्टार्ट करे। बस सर समझ में तो बढ़िया करके आ रहा है बट नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो बेटा उसका समाधान भी है। नीचे देखिए, अपने नीचे नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, ई नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स। ई नोट्स मतलब पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी। कैसे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब अपने नीचे देखिए, मतलब अपने मोबाइल फ़ोन के नीचे। आप अगर मोबाइल फ़ोन से देख रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन के नीचे देखिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। क्लिक करेंगे, सीधा पहुँचेंगे वेबसाइट पर, www.magnetbrains.com की वेबसाइट पर पहुँचेंगे। वहाँ से आप मिल सकते हैं आपको नोट्स। ओके बच्चों, और ऐप भी है भाई अपनी, देख लीजिएगा ये खुली हुई ये ऐप, ये तो अपना चैनल ही है। ऑल राइट, सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी से। कर दिया क्या? नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी, मतलब रिवीजन में मज़ा आया, तो भाई इसको लाइक और शेयर भी करो अपने दोस्तों में। ओके बॉस, हम छाए हुए हैं यूट्यूब के साथ साथ बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी, जैसे कि टेलीग्राम, जैसे कि ट्विटर, जैसे कि इंस्टा, जैसे कि फेसबुक। हमें इन सब प्लेटफॉर्म पर सर्च करिए, फॉलो करिए, बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। ओके बच्चों, तो इतना ही काफ़ी है आज के लिए। इट्स टाइम टू से गुड बाय, इट्स टाइम टू वाइंड ऑफ द क्लास। थैंक यू सो मच। ऑल राइट किड्स, आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर. I will meet you soon in the next class.
Thank you so much for watching me. Thank you so much for watching Magnet Brains with your happy and smiling faces. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye. Be happy. Keep learning. Keep growing. मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए. Magnet Brain के साथ, मेरे साथ. Bye bye.